स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी ने और उनके गुरु भाइयों ने जो महान तीर्थ स्थल है द्वारका, उसका दर्शन किया था और वहाँ पर किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को विशेष अनुभूति हुई थी। एक उज्जवल प्रकाश पुंज उन्होंने देखा जो कि भविष्य के महामंडित भारत का दर्शन था। फिर हम लोगों ने यह जो तीर्थ स्थान द्वारकाधीश का जो स्थान है वो कितना महान है, किस प्रकार से यहाँ कितने हजारों तीर्थयात्री आज भी आते हैं और जन्माष्टमी के दिन तो बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है। यह सब बातें हमने कही थी। अब यह जो प्राचीन द्वारका है, कई लोगों का मत है कि यह जो द्वारका है उसी जगह पर प्राचीन द्वारका थी, पर उसमें कुछ कुछ मतभेद हैं। तो कुछ लोग बोलते थे पहले कि यह प्राचीन द्वारका जूनागढ़ के पास थी, श्री कृष्ण की द्वारका। आज हम जो बात कर रहे हैं वर्तमान द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्राचीन द्वारका श्री कृष्ण के द्वारा बसाया गया द्वारका का नगर, उसकी बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर जूनागढ़ के आसपास वहाँ पर होगा, श्री कृष्ण की द्वारका वहीं पर होगी। क्यों? उसके उत्तर में कहते हैं भागवत और महाभारत दोनों में यह बात आती है कि सुभद्रा जी रेवंतक नाम के एक पहाड़ पर दर्शन करने जब गए थे तब अर्जुन के द्वारा उसका अपहरण होता है। अब यह जो रेवंतक पर्वत वह मानो गिरनारी हो सकता है, ऐसा सब लोग मानते हैं। तो जूनागढ़ जो अभी है वो गिरनार के ठीक पास में है, अतः वह एक संभावना उस समय दिखती थी। पर दूसरी बात है कि जितने वर्णन आते हैं उसमें यह कहा गया कि यह द्वारका नगरी जो बसाई गई है वो समुद्र पर बसाई गई है। समुद्र देवता को श्री कृष्ण भगवान ने अनुरोध किया और तब समुद्र ने कुछ जमीन दी, लगभग 100 किलोमीटर जमीन दी, उस पर वह बचा। तो आसपास पूरा समुद्र था, जबकि जूनागढ़ के आसपास समुद्र नहीं है, इसलिए वो बात तो कट जाती है। पर कुछ बोलते हैं कि कोडिनार के पास था, कोडिनार नाम की जगह है, हाँ वहाँ पर समुद्र है पर वहाँ पहाड़ नहीं है, तो वो भी कट गया। कुछ बोलते हैं माधोपुर, वो भी बहुत प्राचीन जगह है, माधोपुर में शायद हो सकता है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी हो। पर वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मिणी वहाँ की थी, माधोपुर की ही थी, और रुक्मिणी का विवाह वहाँ पर अभी भी प्रत्येक वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर रुक्मिणी का विवाह उसका उसका सेलिब्रेशन होता है, उसका समारोह बहुत बड़ा समारोह होता है माधोपुर नाम के गांव में, जो कि समुद्र के किनारे है। बहुत सुंदर सी बीच है, जैसा मैंने पहले कहा था, बहुत ही सुंदर सी बीच। अभी उसको टूरिज्म डेवलपमेंट उसको डेवलप कर रहा है एज ए टूरिस्ट प्लेस। तो नहीं तो इतना लंबा वह पट समुद्र का किनारा कहीं नहीं देखा, इतना लंबा और इतना निर्जन स्थान। पर अब तो वह डेवलप हो जाएगा जो भी हो। पर यह माधोपुर में, पर उसमें
ये कहा गया कि रुक्मिणी का विवाह जो था वो द्वारका के श्री कृष्ण के द्वारा वास हुआ, मतलब ये द्वारका नहीं था, ये सिद्ध हो गया। तो फिर कोई बोलते हैं कि विसावड़ा, विसावड़ा को नाम मूल द्वारका, इसलिए मूल द्वारका भी है तो इसलिए वह काफ़ी, और वहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है, बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। और वहाँ पर भी बहुत प्राचीन प्राचीन वहाँ आर्कियोलॉजी के द्वारा उत्खनन हुआ तो बहुत प्राचीन चीज़ें मिली भी हैं। तो ये मूल, और उसका नाम भी मूल द्वारका है। तो इसलिए वो जो विसावड़ा या मूल द्वारका, यह भी श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी हुई होगी, इस प्रकार की मान्यता थी। परंतु एक शिलालेख मिला है जिसमें, जो कि विक्रम संवत 1262 का है, विक्रम संवत 1262 माने ईस्वी सन 1206। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अभी जो विंजा भगत नाम के भगत ने, विंजात केशवाला भक्त ने द्वारकाधीश को लाया है, यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। एक ये बात लिखी है, और दूसरी बात ये लिखी है कि उस समय के राजा कौन थे। तो धुमविन के जेठवा बिकमा जी का शासन इस समय चल रहा था, और यहाँ द्वारकाधीश की मूर्ति विराजमान है, जो कि विसावड़ा के विंजात केशवाला के भक्त के है। तो उसमें विसावड़ा नाम का गांव का नाम आता है, मतलब वो उसका नाम द्वारका नहीं था, ये भी सिद्ध हो गया। फिर 1206 के आसपास वहाँ पर से द्वारकाधीश की मूर्ति आई है। और जबकि महाभारत और भागवत दोनों के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्षों पूर्व, और इतिहासकारों के अनुसार भी अबाउट 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट, अभी आफ्टर, दिस इज आफ्टर क्राइस्ट इज 2000 AD, तो 2020 AD अभी चल रहा है। तो अभी 2020 साल ये, और 3000 साल पहले, तो करीब करीब 5020 साल के पहले की बात है। तो अतः विसावड़ा का कट जाता है। फिर भी ये बात निश्चय है कि यह प्राचीन नगरी रही होगी, और प्राचीन में भी इसकी महिमा थी, ये सचमुच इस बात में कोई संशय नहीं है। दूसरा, यहाँ पर उसका नाम मूल द्वारका इसलिए रखा गया कि शायद वो जो द्वारका में जब वहाँ पर वो लोग दर्शन करने जाते थे, तो एक उसका स्टैम्प मिलता था कि आपने द्वारका के दर्शन किए, वो 1 रुपये में मिलता था। तब यहाँ पर जो मूल द्वारका में केवल 2 आना में मिलता था, ये बहुत पहले की बात है। तो एक प्रथा हो गई, भाई दर्शन करो द्वारका का और थप्पा लो मूल द्वारका में तो सस्ते में निपट जाता है। तो आज भी कितने बस भर भर के मारवाड़ी लोग आते हैं, उनकी द्वारका की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भी वो ये मूल द्वारका में नहीं आते, अर्थात विसावड़ा में नहीं आते हैं। परंतु ये श्री कृष्ण की द्वारका नगरी नहीं है, यह तो उस शिलालेख से सिद्ध हो गया। तो अब ये जो बेट द्वारका का या द्वारका, दोनों एक ही पास में 30 किलोमीटर का अंतर है। और बेट द्वारका के बारे में नरसिंह मेहता ने एक गीत भी लिखा है, जिसमें लिखा है, स्वस्ति श्रीमंत शुभ स्थान द्वारामती, राय रणछोड़ ने करु प्रणाम सागर बेट माँ, ठेठ मध्य वसो सामड़ा शेठ प्रसिद्ध नाम। इस प्रकार से लिखा है। मतलब जो सामड़ा सेठ है वो प्रसिद्ध नाम के, सामड़ा सेठ नाम की प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? राय रणछोड़ जो रहते हैं सागर बेट में, बेट माने आइलैंड, और वे बेट द्वारका इसका नाम भी है। तो जैसा हमने कहा कि राजमहल जिसमें श्री कृष्ण रहते थे वो बेट द्वारका में रहते थे, और उनकी राजधानी थी द्वारका में, जहाँ के अभी द्वारकाधीश का मंदिर है। दोनों के बीच में 30 किलोमीटर अभी का अंतर है, उस समय अंतर नहीं रहा होगा, हो सकता है कि जो, तो उस जगह पर श्री कृष्ण भगवान का था जो निवास स्थान, उसके आसपास चारों ओर समुद्र था। ये बात तो पक्की हो गई, क्योंकि जितनी पुरानी किताबों में बेट द्वारका, द्वारका नाम नहीं दिया, बेट द्वारका, मतलब चारों ओर समुद्र था। और वैसे भी हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जो समुद्र के पास मंगा था जमीन,
वो रिक्लेम्ड लैंड जो है 12 योजन उन्होंने मांगा था, समुद्र देवता ने 12 योजन दिया, मतलब अबाउट 96 स्क्वायर किलोमीटर। तो जमीन इतनी दी, तो वो समुद्र के किनारे उन्होंने दी। उसमें से कुछ जमीन ऐसी थी जो कि जिसके चारों ओर जब जब समुद्र था, उसको बोलते हैं बेट। तो ये बेट द्वारका थोड़ा सा अलग था, तो हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान ने थोड़ा अपने को वहाँ पर अलग रखा होगा। पर बेट द्वारका में ये शामर सेठ के पास जो उन्होंने भेजा था, शामर सेठ की बात बोलते हैं, जो मान ले उन्होंने हुंडी स्वीकारने के लिए लिखा था और शामर सेठ को लेटर लिखा था, शामर सेठ का नाम दिया था उन्होंने। तो ये भी बेट द्वारका में आता है। फिर हम देखते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्ग के, जिन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया, बहुत बड़े महान ये पुष्टि मार्ग के ये प्रतिष्ठाता हुए, तो उनके लिए भी बेट द्वारका का आकर्षण ज़्यादा था। मीराबाई ने भी अंतिम दिन वहीं बेट द्वारका में बिताए हैं, द्वारका में नहीं बिताए हैं। और पुरातत्व खाता जो है, पुरातत्व विभाग, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनको भी यहाँ पर और भी प्राचीन कुछ कुछ चीज़ें अवशेष मिले हैं। इस प्रकार से बेट द्वारका का नंबर और भी ज़्यादा द्वारका से ज़्यादा लगता है, परंतु है तो दोनों एक ही चीज़। तो यहाँ पर वो बसा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। और जो वर्णन आता है कि सुदामा सुदामापुरी अर्थात पोरबंदर से पैदल चल करके जाते हैं और फिर वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के महल में जाते हैं। पहले तो उनको आने नहीं दिया जाता, फिर वो बोलते हैं मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। उसका इसका परिधान देख करके ही सिपाही लोग भगा देते हैं कि अब कौन भिखारी आ गया है। श्री कृष्ण भगवान जब देखते हैं, दौड़ करके आते हैं, वो सम्मानपूर्वक उनको रखते हैं और फिर उस प्रकार से उनको नहलाते हैं, ये सब करते हैं, उनको खिलाते हैं। फिर पूछते हैं भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो अब ये बेचारे जब देखा राजमहल, उनको लगा हमारा पुराना सहपाठी कृष्ण होगा, तो ये उन्होंने सोचा भी नहीं हुआ इस प्रकार का ये राजमहल चारों ओर देख करके ही दंग रह गए। तो यहाँ पर उन्होंने जो पकवान खिलाए, वो बेचारे लाए थे थोड़ा सा चिवड़ा, तो कैसे वो दिखाते। फिर भी उन्होंने पोटली देखी और श्री कृष्ण भगवान खाना शुरू किया। जब एक बार लिया, दूसरी बार जब लेने जा रहे हैं तो रानियों ने कहा अभी ज़्यादा मत कर लो, क्योंकि एक ही लेने से पूरा उनका जो मकान था, पूरा वहाँ पर नया महल बन गया, जिससे का मकान था, उनके फल लेने से। ये सब कहानियाँ सबको मालूम है सुदामापुरी। तो यहाँ पर भी जो वर्णन आता है पुराणों में, वह भी वो बेट द्वारका के उनके साथ मिलता जुलता है। तो बेट द्वारका का ही ज़्यादा सी पॉसिबिलिटी लगती है। परंतु अब इस सब के भीतर में अभी यह तो एकदम पक्की बात हो गई लगभग कि जो प्राचीन नगरी थी श्री कृष्ण भगवान की, वर्तमान में जो द्वारकाधीश का मंदिर है और जो बेट द्वारका है, ये दोनों में से दोनों के बीच में कहीं पर वो द्वारका में रही होगी नगरी, जो कि अभी समुद्र के भीतर गई है। क्यों, क्या हो गया कि ये द्वारका दर्शन नाम की किताब है, डॉक्टर जयंतीलाल ठाकर ने बहुत अच्छी किताब लिखी, तो इन्होंने 1966 में प्रकाशित की। ये बात हुई जब वैज्ञानिक ढंग से इसके बारे में सोचा गया। लोगों ने सोचा कि भाई सचमुच में लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सोने की द्वारका थी, इसी जगह पर श्री कृष्ण भगवान की प्राचीन नगरी द्वारका थी, प्रमाण क्या है। तब डॉक्टर हसमुख राय धीरजलाल सांकलिया, ये गुजराती थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे और डेक्कन कॉलेज पुणे में वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने ये सब रिसर्च शुरू किया। तो ये जो मंदिर था उसके आसपास के जगह पर उन्होंने उत्खनन शुरू किया और खोदना, जब खोद काम शुरू किया तब आश्चर्यचकित रह गए कि उस मंदिर के नीचे एक और मंदिर निकला। फिर उसको थोड़ा खोदा तो उसके नीचे और एक मंदिर निकला। ऐसे खोदते गए और भी मंदिर निकलते गए। तो फर्स्ट द्वारका, सेकंड द्वारका, फर्स्ट द्वारका तो उनको 20 फीट में मिली, फिर उनको सेकंड द्वारका उनको मिली और भी ज़्यादा जाने पर, फिर उसके बाद में थर्ड द्वारका मिली और इसमें तो पूरी, उसमें तो रेत पूरी निकल गई थी, पहले में तो रेत ही रेत थी।
ऐसा सब किया उन्होंने, उत्खनन किया। और फिर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। ये सब करने के बाद 1967, 69, 70 में उन्होंने अपना जो रिसर्च वर्क था उसमें उसको उन्होंने लिखा, एंटिक्विटी ऑफ मॉडर्न द्वारका और द्वारका इन लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी। इसमें जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे नवंबर 1964 में ये आर्टिकल उनका प्रकाशित हुआ। इस आर्टिकल में डॉक्टर साकलिया ने कहा, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरियस प्लेसेस इन एंड अराउंड द्वारका, as also from the evidence of excavation, one can definitely say that this is the Dwarka mentioned in the Musala Parva of the Mahabharata. ये उसमें इन लोगों ने यह किया कि ऐसा लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसमें करने के बाद, उत्खनन करने के बाद, कि लगता है कि यह जो पुरानी द्वारका श्री कृष्ण की, वो इसी जगह पर रही होगी। परंतु एक समस्या ये आई कि ये जो कुछ भी उन्होंने जो दीवार वगैरह देखी, ये सब 100 साल, 100 बीसी, 100 बीसी मतलब आज से लगभग 2100 साल पुरानी बातें निकली है सब, जितनी थी दीवार। परंतु श्री कृष्ण का काल तो 5000 साल पुराना है। तो इसलिए एस.आर. राव, ये बहुत बड़े एक आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ फिर से उत्खनन कार्य शुरू किया 1980 से। तो उन्होंने जो काम शुरू किया 1988 तक, तो उन्होंने द्वारका मंदिर के आसपास बहुत सारा उत्खनन किया, और भी डीप लेयर्स उनको मिली, सब कुछ हुआ। पर उनको लगा कि संतोष उनको नहीं मिला। उनको लगा कि समुद्र के भीतर में देखना पड़ेगा। अब समुद्र के भीतर जाएंगे कैसे? तो उन्होंने आइडिया लगाया। ही कॉन्टेक्टेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, जो कि वहाँ गोवा में था, वहाँ पर उनके साथ उनका कांटेक्ट किया। तो मैरीन आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन ओशियन कंट्रीज, ये मैरीन आर्कियोलॉजी नाम की जगह जो बात है, ये हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उतना डेवलप नहीं हुआ है। परंतु उन्होंने सोचा कि इसमें मैरीन आर्कियोलॉजी का ही काम है, केवल आर्कियोलॉजी के द्वारा नहीं होगा। ये एस.आर. राव ने समझ लिया। फिर उन्होंने तो वहाँ पर जो अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी थी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, जिसमें मैरीन आर्कियोलॉजी पर पूरा डिपार्टमेंट ही था, उसके साथ भी कांटेक्ट किया। इधर ये जो गोवा की जो इंस्टीट्यूट थी ओशियनोग्राफी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा, उनके साथ मिल करके उन्होंने फिर से समुद्र के भीतर में जा करके उत्खनन काम शुरू किया। उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, एंड ही फाउंड आउट ए वॉल, समथिंग लाइक ए वॉल विच इज द फोर्ट की, किलों की जिस प्रकार की वॉल होती है, इस प्रकार की दीवार, पत्थर के बड़े बड़े पत्थर भी उनको मिले। इस प्रकार की कई चीज़ें उस प्रकार, वहाँ उस समय के सिक्के मिले। ये सब बहुत सारी चीज़ें उनको ये आर्कियोलॉजी, ओशियनोग्राफिक जो मैरीन आर्कियोलॉजी में के द्वारा उनको प्राप्त हुए। और ये 10 वर्षों तक उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया। अब अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में तो ये जो सबमर्ज द्वारका जो है, ओरिजिनल द्वारका के बारे में अभी ये सब वो खोज कर ही रहे थे। उसके बाद में किसी भी प्रकार से ये जो जो खोज कार्य को या आर्कियोलॉजी जो खुद उत्खनन कार्य को, ये मानो ये कर दिया गया। 70 फीट तक वो लोग गए थे, 70 फीट तक। उसी में उनको दे कुड गो अप टू 2000 ईयर बीसी, मतलब टोटल 4000 साल तक तो चले ही गए थे। और डीप चले जाते, पर उसके लिए उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने 1988 में फिर शुरू किया। फिर 2 साल तक काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद में फिर से बंद हो गया। फिर 2005 से लेकर 2007 साल तक फिर से और भी उत्खनन शुरू हुआ, तो उसमें भी और कुछ चीज़ें मिली। अभी कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि वो खंभात की जो खाड़ी है, उसके भीतर में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो मिला है, वो तो 5000 साल से पुरानी
सब बातें उनको मिल रही है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना, और सूरत जो है, सूरत के आसपास में भी उनको बहुत सारी पुरानी बातें मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो द्वारका थी वो नगरी नहीं थी, वो पूरा राज्य था। वो राज्य सूरत तक, मतलब अबाउट 600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। पर अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों का मत ऐसा है, क्योंकि उसी प्रकार की दीवार उनको खंबात में भी मिली, खंबात की खाड़ी में मिली, सूरत के भीतर मिली। अब वो एक ही दीवार है या नहीं, या उसी प्रकार की दीवार दूसरे लोगों ने वहाँ पर की हो, और वो पुरानी कितनी है वो भी, उसकी भी रिसर्च करनी पड़ेगी एग्जैक्टली विच इज हाउ ओल्ड इट इज़। तो ये सब अभी बहुत सारी इसमें खोज करना बाकी है। काफ़ी खोज हुई है, पर जो भी इससे खोज, जो अभी तक जो खोज, जो आर्कियोलॉजी, मेरीन आर्कियोलॉजी के द्वारा जो कुछ भी अभी तक प्राप्त हुआ है, उससे हम इतना तो कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द अल्टीमेट एंशियंट द्वारकापुरी। एंशियंट द्वारका मतलब कि श्री कृष्ण की द्वारका अभी तक हाथ नहीं लगी है, परंतु ये इतने सारे पुराने पुराने जो नगर मिल रहे हैं, या उस प्रकार की वॉल लग रही है, हो सकता है वो श्री कृष्ण की नगरी के हो भी सकता है। पर अभी भी इसको हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हैं, कोई भी नहीं कह पा रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, अभी भी और भी रिसर्च जारी है। अभी श्री कृष्ण भगवान की इच्छा होगी तभी हम लोग श्री कृष्ण की वो द्वारका को हम लोग पकड़ पाएंगे। उनकी इच्छा के बिना नहीं होगा। इतना सारा कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में अभी बहुत धीमी गति से ये काम चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो इतने साल पहले से 1968 से ही बता दिया गया था कि इस प्रकार से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को उसी समय सज्ज हो जाना था। ये तो एस आर राव को हमको धन्यवाद देना चाहिए। रियली ही हैज इमोर्टलाइज्ड हिमसेल्फ। ये तो अमर हो गए कि उन्होंने, और डॉक्टर साकलिया ने उसको शुरू किया एज ए पायनियर, ही ऑल्सो इज इमोर्टलाइज्ड। पर उन्होंने वो आसपास में किया, पर ये इनका ब्रेन था, ब्रिलियंट ब्रेन, कि उन्होंने सोचा कि जमीन में केवल खनन करने से नहीं होगा, वी हैव टू गो डीप इन द ओशियन। और ओशियनोग्राफी, आर्कियोलॉजी, ओशियनोग्राफी आर्कियोलॉजी का, जो मेरीन आर्कियोलॉजी का उनका नया कॉन्सेप्ट, उन्होंने जो भारत में नहीं था, दूसरे देशों में था, वो उसको उन्होंने डेवलप करने का प्रयत्न किया, और बहुत उन्होंने कठोर परिश्रम किया है कई वर्षों तक। वी मस्ट थैंक हिम। परंतु अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वाई, अभी वी डू नॉट नो वाई, अभी बहुत धीरे गति से ये सब काज चल रहा है आर्कियोलॉजी, मेरीन आर्कियोलॉजी का। तो पता नहीं क्या होगा, परंतु एक समय ऐसा भी हो सकता है, बोलते हैं कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि जितने पिलग्रिम जाएंगे उनको जाकर के नीचे अंदर जाकर के श्री कृष्ण की ओरिजिनल द्वारका जो पुरानी द्वारका, श्री कृष्ण वाली, श्री कृष्ण का जो द्वारका नगर, एंशियंट द्वारका, उसका दर्शन करा देंगे। ऐसे भी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। देखें भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो ये और भी रिसर्च आगे बढ़ेगी, और हमको वो श्री कृष्ण भगवान की ओरिजिनल द्वारका ये हमको प्राप्त हो जाएगी, एंशियंट द्वारका, और फिर उसका दर्शन कर सकेंगे कि नहीं, वो भी एक दूसरा सवाल है। हो सकता है तो वो भी हो जाएगा। परंतु हमारी तो अभी वो द्वारका मिले या न मिले, हमारा मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को पाना द्वारका को पाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, हमको तो श्री कृष्ण को चाहिए। तो हम श्री कृष्ण भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें, श्री द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करें। और ये श्री कृष्ण और द्वारकाधीश का ही रूप है श्री रामकृष्ण देव, इनके चरणों में प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारी भक्ति सदा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।